बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा राज्य था, सूर्यगढ़। वहाँ के राजा बीरेंद्र अपनी ईमानदारी और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे, राजा बीरेंद्र अपना सिर कटवा सकते हैं, लेकिन अपना दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ते। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, नदियां छोटी हो गई और लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। राजा ने दरबार लगाया। राजा बीरेंद्र बोले, मेरी प्रजा भूखी है। जब तक मेरे राज्य में एक भी व्यक्ति भूखा है, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दरबार में बैठे सभी लोग चुप थे। तभी एक गरीब लकड़हारा माधव आगे आया। माधव बोला, महाराज, जंगल के पुराने हिस्से में एक रहस्यमयी गुफा है। कहते हैं वहाँ ऐसी शक्ति रहती है जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती है। राजा ने पूछा, तुम किस शक्ति की बात कर रहे हो? माधव ने धीमी आवाज में कहा, शैतान जोरावर की। दरबार में डर फैल गया। एक मंत्री बोला, महाराज, शैतान से मदद मांगना विनाश को बुलाना है। लेकिन राजा बोले, अगर मेरी प्रजा को बचाने का कोई रास्ता है तो मैं हर रास्ते पर चलने को तैयार हूँ। रात को राजा बीरेंद्र अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। उनके साथ केवल माधव था। घना अंधेरा था। पेड़ों की आवाज़ें डर पैदा कर रही थी। अचानक जमीन कांपने लगी। एक विशाल काली गुफा के सामने धुआं उठने लगा। एक भारी आवाज़ आई, कौन है जो मेरे द्वार पर आया है? राजा ने कहा, मैं सूर्यगढ़ का राजा बीरेंद्र हूँ। मुझे अपने लोगों को बचाने के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए। अचानक आग के लपटों के बीच शैतान जोरावर प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थी। जोरावर हंसा, राजा होकर मेरे पास आए हो, तुम्हें पता है मैं बदले में क्या लेता हूँ? राजा बोले, जो भी कीमत होगी बताओ। शैतान मुस्कुराया, मुझे सोना नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारा एक वचन। राजा ने पूछा, कैसा वचन? जोरावर बोला, आज से 7 वर्ष बाद जिस चीज़ को मैं मांगूंगा तुम बिना सवाल के मुझे दे दोगे। माधव घबरा गया, महाराज सोच लीजिए, शैतान की बातों पर भरोसा मत कीजिए। राजा कुछ देर शांत रहे। उन्हें अपनी भूखी प्रजा याद आई। उन्होंने कहा, मैं राजा बीरेंद्र अपना वचन देता हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरी गुफा में भयानक हंसी गूंज उठी। जोरावर बोला, अब तुम्हारा राज्य बच जाएगा, लेकिन याद रखना, शैतान भी अपना वचन निभाता है। अगले ही दिन सूर्यगढ़ में बारिश होने लगी। सूखे खेत फिर हरे हो गए। लोगों के घरों में खुशियां लौट आई। सभी राजा की प्रशंसा करने लगे। लेकिन राजा के मन में एक डर छिपा था। 7 साल बीत गए। राजा ने कभी उस रात को नहीं भुलाया। 7वें साल की आखिरी रात महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। ठंडी हवा चली और सामने खड़ा था शैतान जोरावर। वह बोला, राजा बीरेंद्र, समय पूरा हो गया, अब मुझे मेरा वचन चाहिए। राजा ने शांत होकर कहा, मैंने वचन दिया था, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जोरावर धीरे धीरे आगे बढ़ा, मुझे तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ चाहिए। राजा ने सोचा, शायद वह राज्य मांगेगा, खजाना मांगेगा। लेकिन जोरावर ने जो कहा उसे सुनकर राजा के होश उड़ गए। मुझे चाहिए तुम्हारा दिल। महल में सन्नाटा छा गया। उसी समय माधव वहाँ पहुँचा। वह बोला, नहीं, महाराज ने इंसानों को बचाने के लिए वचन दिया था, तुम उनका जीवन नहीं ले सकते। शैतान हंसा, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं दया करूँगा, मैंने सिर्फ वचन लिया था। राजा बीरेंद्र ने तलवार उठाई, लेकिन तभी तांत्रिक काल भैरव प्रकट हुआ। उसने कहा, रुको राजा, शैतान के वचन में एक रहस्य छिपा है। सबने उसकी ओर देखा। काल भैरव बोला, शैतान हमेशा सच बोलता है, लेकिन उसके शब्दों में छिपा अर्थ समझना पड़ता है। जोरावर मुस्कुराया, तो बताओ तांत्रिक,
मेरे वचन का मतलब क्या है? काल भैरव ने आंखें बंद कर ली। यह सिर्फ राजा के दिल की बात नहीं है। वह अचानक चुप हो गया। राजा ने पूछा, फिर क्या है? काल भैरव बोला, यह वचन राजा के शरीर का नहीं, उसके अंदर छिपे सबसे बड़े रहस्य का है। शैतान की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके खेल को समझने की कोशिश की थी। और अब शुरू होने वाला था असली संघर्ष। राजमहल में चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। शैतान जोरावर राजा बीरेंद्र के सामने खड़ा था और उसकी नज़रें राजा के चेहरे पर टिकी थी। राजा ने तांत्रिक काल भैरव से पूछा, तुमने कहा कि मेरे दिल का मतलब मेरे शरीर का दिल नहीं है, फिर शैतान मुझसे क्या चाहता है? काल भैरव ने गंभीर आवाज में कहा, महाराज, 7 साल पहले जब आपने वचन दिया था, उस समय आपने अपने राज्य को बचाने के लिए अपना सबसे बड़ा खजाना दांव पर लगाया था। वह खजाना सोना नहीं था, वह आपकी दया और इंसानियत थी। शैतान हंसा, बड़ी बातें करते हो तांत्रिक, लेकिन वचन तो वचन है। राजा ने कहा था कि मैं जो मांगूंगा वह देगा। माधव आगे आया, अगर राजा ने तुम्हारी मदद के बदले वचन दिया था तो तुमने भी अपना वचन निभाया था। तुमने बारिश करवाई, लोगों को बचाया, अब तुम धोखा क्यों दे रहे हो? शैतान की आंखें चमकी, मैं धोखा नहीं दे रहा, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि इंसान अपना वचन निभाता है या नहीं। राजा बीरेंद्र ने तलवार नीचे रख दी, अगर मेरे वचन की कीमत मेरी जान है तो मैं तैयार हूँ। माधव की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, आपने हमेशा लोगों के लिए त्याग किया है, लेकिन कोई रास्ता जरूर होगा। तांत्रिक काल भैरव बोला, रास्ता है, लेकिन आसान नहीं। राजा ने पूछा, क्या करना होगा? काल भैरव बोला, शैतान ने तुम्हारा दिल मांगा है, तुम्हें उसे अपना असली दिल देना होगा। राजा हैरान हुआ, कैसे? काल भैरव ने कहा, अपने अंदर का सबसे बड़ा डर छोड़कर। अगर तुमने लालच, डर और स्वार्थ को छोड़ दिया तो शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शैतान जोर से हंसा, इंसान हमेशा अपने फायदे के लिए जीता है। राजा भी बाकी लोगों जैसा ही है, जब मौत सामने आएगी तो उसका वचन टूट जाएगा। राजा ने आंखें बंद की, उसे अपने जीवन की सारी बातें याद आने लगी, गरीब लोग, भूखे बच्चे, अपना राज्य। फिर उसने आंखें खोली, जोरावर, तुम मेरा शरीर ले सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा नहीं। मैंने जो वचन दिया था वह लालच में नहीं, लोगों को बचाने के लिए दिया था। शैतान पहली बार शांत हो गया। तभी महल की दीवारें कांपने लगी, आसमान में बिजली चमकने लगी, शैतान का रूप बदलने लगा, उसका चेहरा क्रोध से भर गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। हजारों सालों से इंसान मेरे सामने हारता आया है। काल भैरव बोला, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका दिल है। शैतान गरजा, मैंने राजा का वचन लिया था। राजा ने कहा, और मैंने अपना वचन निभाया। मैंने तुम्हें अपना दिल दिया, मेरा सच्चा दिल, जिसमें प्रजा के लिए प्रेम है। अचानक तेज रोशनी फैली, शैतान पीछे हटने लगा, उसकी सारी शक्ति खत्म होने लगी। वह बोला, राजा बीरेंद्र, तुमने मेरा सबसे बड़ा हथियार छीन लिया। कौन सा हथियार? राजा ने पूछा। शैतान बोला, इंसानों का स्वार्थ। इतना कहकर शैतान धुएं में बदल गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। कई साल बीत गए, राजा बीरेंद्र का राज्य फिर से खुशहाल हो गया। माधव अब भी राजा का सबसे भरोसेमंद साथी था। एक दिन उसने पूछा, महाराज, आपको कभी डर नहीं लगा था कि शैतान आपका जीवन ले लेगा? राजा मुस्कुराए, डर तो लगा था माधव, लेकिन अगर डर के कारण अपना वचन तोड़ देता तो मैं राजा कहलाने के लायक नहीं रहता। तांत्रिक काल भैरव दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। वह जानता था, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति जादू नहीं होती, सबसे बड़ी शक्ति होती है सच्चा वचन और साफ दिल। और तभी से सूरगढ़ में एक कहावत प्रसिद्ध हो गई, शैतान ताकत से नहीं डरता, वह इंसान की अच्छाई से हार जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।